प्रिय छात्रों, आज हम महाकवि जयशंकर प्रसाद की अमर कृति कामायनी के तीसरे सर्ग लज्जा सर्ग की पंक्तियों की व्याख्या देखेंगे। लज्जा और श्रद्धा का यहाँ संवाद है, महत्वपूर्ण संवाद है। छायापथ में तारक द्युतिसी झिलमिल करने की मधुलीला, अभिनय करती क्यों इस मन में कोमल निरीहता श्रमशीला। यहाँ लज्जा से श्रद्धा कह रही है कि जिस प्रकार छाया पथ में तारक द्युतिसी आकाश गंगा के बीच तारों की ज्योति झिलमिलाती हुई मधुर क्रीड़ा करती रहती है। छाया पथ में तारक द्युतिसी, छायापथ यानी आकाश गंगा, द्युति यानी प्रकाश, तारक गणों का प्रकाश, तारों की ज्योति, मधुलीला मोहक क्रीड़ा। तो लज्जा से श्रद्धा यहाँ कह रही है कि जिस प्रकार आकाश गंगा के मध्य तारों की ज्योति झिलमिलाती हुई मधुर क्रीड़ा करती रहती है, उसी प्रकार मेरे मन में भी न जाने क्यों बार बार यही इच्छा उभरती है, अभिनय करती क्यों इस मन में कोमल निरीहता श्रमशीला। यही इच्छा उभरती है कि मैं भी मनु के साथ कोमलता, निरीहता और थकान से भरी हुई मधुर क्रीड़ा करती रहूं, अर्थात मनु मिलकर यौवन का उपभोग करूं। यहाँ पर कवि ने आकाश गंगा में तारों की ज्योति के झिलमिलाने की उपमा देकर श्रद्धा के मन में स्थित उस वासना को प्रकट किया है जो किसी भी युवती के मन में प्रथम प्रणय के काल में उभरती है। उपमा अलंकार है यहाँ पर। निसंबल होकर तिरती हूँ इस मानस की गहराई में, चाहती नहीं जागरण कभी सपने की इस सुघराई में। निसंबल, आश्रयहीन, संबल रहित, तिरती हूँ, तैरती हूँ। श्रद्धा कहती है कि निसंबल होकर तिरती हूँ इस मानस की गहराई में। जिस प्रकार कोई व्यक्ति आश्रयहीन होकर किसी सरोवर में डूबता उतराता रहता है, उसी प्रकार मैं भी मन रूपी सरोवर की गहराई में आश्रयहीन होकर डूबती उतराती जा रही हूँ। अर्थात मनु के प्रेम में मेरा मन डूब गया है। इस प्रेम में पड़कर मैं सपनों के सुघराई सुंदर संसार में ही पड़े रहना चाहती हूँ, और अब मैं चाहती नहीं जागरण। मैं विरक्ति रूपी जागृतावस्था को प्राप्त नहीं करना चाहती। मानस शब्द है यहाँ। इस मानस की, मानस में श्लेष है यहाँ। एक अर्थ उसका मानस का मन से भी है और दूसरा अर्थ मान सरोवर से भी है। तो श्लेष और आगे रूपक अलंकार है। एक फिर महत्वपूर्ण पंक्ति आपके सामने, दो पंक्तियां हैं प्रसाद जी की। नारी जीवन का चित्र यही क्या, विकल रंग भर देती हो, अस्फुट रेखा की सीमा में आकार कला को देती हो। नारी जीवन का चित्र यही क्या, विकल रंग भर देती हो, अस्फुट रेखा की सीमा में आकार कला को देती हो। श्रद्धा लज्जा से पूछती है कि क्या यही नारी जीवन का वास्तविक चित्र है। जिस प्रकार एक चित्रकार चित्र बनाने से पहले कुछ अस्पष्ट रेखाएं खींचता है, अस्फुट रेखा की सीमा में आकार कला को देती हो। कुछ अस्पष्ट रेखाएं खींचता है और फिर उनमें अपनी तूलिका से विविध प्रकार के विकल रंग भर देती हो। अपनी तूलिका से विविध प्रकार के, अनेक प्रकार के रंग भरकर उसे एक कलाकृति का रूप देता है। उसी प्रकार तुम भी नारी जीवन को बताने के लिए, स्पष्ट करने के लिए पहले उसे एक अस्पष्ट रूप देती हो और उसमें अनेक प्रकार की व्याकुल कर देने वाली भावनाएं भरकर उसे एक त्रासदीपूर्ण स्वरूप प्रदान कर देती हो। अर्थात तुम जो नारी का चित्र बनाती हो वह दुखद ही होता है, विकल रंग भर देती हो। कवि ने इन पंक्तियों में नारी जीवन की त्रासदी को अत्यंत सशक्त और कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया है, और उसे अर्थ व्यंजना देने के लिए एक चित्रकार उसके द्वारा बनाए गए पहले अस्फुट रेखांकन को
देकर एक सदृश योजना प्रस्तुत की है और फिर नारी जीवन की त्रासदी को उजागर किया है। इन पंक्तियों में भी श्लेष और रूपक अलंकार है। रुकती हूँ और ठहरती हूँ पर सोच विचार न कर सकती, पगली सी कोई अंतर में बैठी जैसे अनुदिन बकती। श्रद्धा कहती है कि मैं अपनी इस स्थिति पर रुकती हूँ और सोच विचार करती हूँ, किंतु फिर भी न जाने ऐसा क्या है कि मैं चाहते हुए भी कुछ सोच विचार नहीं कर पाती हूँ। रुकती हूँ, ठहरती हूँ, सोच विचार करना चाहती हूँ, कर नहीं पाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे हृदय में एक पगली स्त्री बैठी हुई है। रुकती हूँ और ठहरती हूँ पर सोच विचार न कर सकती, पगली सी कोई अंतर में बैठी जैसे अनुदिन बकती। मुझे लगता है जैसे कोई पागल स्त्री मेरे हृदय में बैठी हुई है जो रात दिन न जाने क्या क्या व्यर्थ की बकवास करती रहती है, और इससे आगे मैं कुछ सोच नहीं पाती, कुछ सोच विचार नहीं कर पाती। श्रद्धा जिस स्त्री को पागल कहती है और आरोप लगाती है, वह उसके हृदय में बैठकर न जाने क्या क्या व्यर्थ की बकवास करती रहती है। वह कोई और नहीं वरन हृदय की वह भावना है जो प्रेम में पड़ने के कारण अस्त व्यस्त हो उठी है। इस बात को आगे बढ़ाती हुई श्रद्धा अगली पंक्तियों में कहती है, मैं जभी तोलने का करती उपचार स्वयं तुल जाती हूँ, भुजलता फंसाकर नर तरु से झूले सी झोंके खाती हूँ। श्रद्धा कहती है कि मैं जब भी मनु के हृदय की बात जानने का प्रयत्न करती हूँ, बार बार मुझे ऐसा लगता है जैसे स्वयं मेरे ही हृदय की बात खुली जा रही हो। मैं जब भी तोलने का करती उपचार स्वयं तुल जाती हूँ, अर्थात मनु के प्रेम और अनुराग का पता लगाने में स्वयं मनु के प्रति मेरा प्रेम और खुलता जाता है और स्पष्ट होता जाता है। और जिस प्रकार भुजलता फंसाकर नरतर से झूले सी झूके खाती हूँ, कोई लता किसी वृक्ष का सहारा पाकर झूलने लगती है, उसी प्रकार मेरा हृदय भी यह सोचता है कि मैं मनु के गले में अपनी भुजाओं को डालकर झूले की भांति झोंके खाऊं। और यह सोचते ही मेरी स्थिति ऐसी हो जाती है जैसे मैं सचमुच झूले में झूल रही हूँ। उपमा अलंकार झूले सी, भुजलता था नरतर में परम्परित रूपक तथा झूले सी में उपमा अलंकार है। इस अर्पण में कुछ और नहीं, केवल उत्सर्ग झलकता है। मैं दे दूं और न फिर कुछ लूं, इतना ही सरल झलकता है। इस अर्पण में कुछ और नहीं, केवल उत्सर्ग छलकता है। मैं दे दूं और न फिर कुछ लूं, इतना ही सरल झलकता है। श्रद्धा लज्जा के सामने अपनी मनस्थिति को रखती है और कहती है कि इस अर्पण में कुछ और नहीं, केवल उत्सर्ग छलकता है। मनु को मैं जो आत्मसमर्पण यह जो करना चाहती हूँ, मेरे मन में यह जो भाव आ रहा है, इसके पीछे मेरा कोई निहितार्थ नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, वरन केवल त्याग की भावना ही उसके भीतर है। उसके भीतर केवल त्याग की भावना ही छलक रही है, केवल उत्सर्ग छलकता है। अर्थात मैं समर्पण के बाद मनु से कुछ पाने की आकांक्षा नहीं करती, केवल यही चाहती हूँ कि मैं अपना सब कुछ मनु को दे दूं और उनसे कुछ भी ना लूं। बस यही सरल भावना मेरे मन में उभरती है और कुछ नहीं। श्रद्धा के इस कथन में उस भारतीय आदर्श की पुष्टि होती है जिसमें नारी सदैव से ही पुरुष को अपना सर्वस्व न्योछावर करती आई है, किंतु बदले में उसने कोई प्रतिदान अथवा प्रतिकार कभी नहीं चाहा। मैं इस अर्पण में कुछ और नहीं, केवल उत्सर्ग छलकता है। मैं दे दूं और न फिर कुछ लूं, इतना ही सरल झलकता है। इस अर्पण में कुछ और नहीं, केवल उत्सर्ग छलकता है। मैं दे दूं और न फिर कुछ लूं, इतना ही सरल झलकता है। क्या कहती हो ठहरे नारी, संकल्प अश्रुजल से अपने, तुम दान कर चुकी पहले ही जीवन के सोने से सपने। संकल्प कुछ दान करने का जो दृढ़ निश्चय है, सोने से सपने, स्वर्ण के समान मधुर भावनाएं। श्रद्धा की आत्मसमर्पण की बात सुनकर लज्जा उसे रोकती हुई कहती है कि अरे भोली स्त्री, क्या कहती हो, ठहरो नारी, तुम रुको। यह कि तुम क्या कह रही हो? अब भी क्या मनु के सम्मुख आत्मसमर्पण करने की बात उठती है? क्योंकि तुम तो बहुत पहले ही अपनी समस्त मधुर कामनाओं को अपने आंसुओं के जल का संकल्प लेकर
संकल्प अश्रुजल से अपने मनु के लिए इस प्रकार दान कर चुकी हो कि अब तुम्हारे लिए उस विषय में कुछ सोचना ही व्यर्थ है। अश्रुजल में रूपक तथा सोने से सपने में रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है। धन्यवाद।